टेस्ट मैचेस का त्योहार आ रहा है और T20 के बाद फाइनली अपने प्लेयर्स को टेस्ट मैचेस खेलते हुए दिखेंगे। नो रोहित, नो विराट, यंग टीम, बट एक्सपेक्टेशंस वो शुभमन गिल खुद बता देंगे। शुभमन गिल ने क्या कहा है वो भी आपको क्लियर करेंगे। दिखा लीजिए जरा रॉबिन मान, कष्ट कीजिए इस चीज का और कष्ट करते हुए दिखाइए कि क्या बोला है आपका शुभमन गिल ने, जो उन्होंने बताया गौतम गंभीर की क्या सोच है, रजीत अगरकर की क्या सोच है। The expectations I have had this conversation numerous times with Gauti bhai and Ajit bhai. They just want me to able to express myself as a leader. That's what they have told me. There are no expectations. आगे आ जाइए, इसके बाद क्लियर भी करेंगे आपको उन्होंने क्या बोला है। इसके आगे कुछ बोला है वैसे उन्होंने? हाँ बोला है। They are not expecting me to do something I'm not capable of. In terms of that, I don't think that there are any expectations or pressure from them. But you definitely have some kind of expectation. यहाँ पे तो क्या है? नहीं आगे है। इसके आगे भी है, क्या बोला है? From yourself as a leader and as a player. So those are the expectations that I have from myself, but not from them. मतलब भाई शुभमन गिल ने ये बताया है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर तो टीम से और गिल साहब से कुछ एक्सपेक्टेशन रख नहीं रहे हैं। तो मतलब इसका मतलब क्या है? क्या उम्मीद नहीं है कुछ आपको? क्या आप अपने नए कप्तान से कोई उम्मीद नहीं रखते कि शुभमन गिल जा रहे हैं आपके लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे? हालांकि नो डाउट गौतम गंभीर का ये एटीट्यूड बड़ा अच्छा लगा मुझे कि उन्होंने बोला कि नहीं यार आप प्रेशर मत लीजिएगा, आपसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। मतलब बेसिकली ये होता है ना कि कभी कभी प्रेशर ले लेता है कप्तान कि यार मेरा पहला सीरीज है, मैं तो यंगस्टर हूँ, अभी से ही मेरे पे इतना दबाव आ रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं आप दबाव मत दीजिए, इतनी कोई अपने हमारी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, आप लोग बस अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलिएगा। लेकिन एक्सपेक्टेशन तो होती है, ये होती है बोलने की बातें कि हमें कोई उम्मीद नहीं प्रियांशु जी, पर ये ना उम्मीद वाली बात क्या है? गिल साहब को उम्मीद क्यों नहीं? वैसे एक चीज बस माफी चाहूंगा टोकने के लिए, गंभीर तो रिजल्ट्स पे भरोसा रखते हैं। मतलब ऑब्वियसली गौतम गंभीर तो प्रोसेस पे यकीन नहीं रखते यार। फोन करके दीजिए। अरे ले लीजिए यार, गौतम गंभीर तो प्रोसेस पे यकीन नहीं रखते, गौतम गंभीर तो रिजल्ट्स पे यकीन रखते हैं। क्योंकि गौतम गंभीर ने कई बार बोला है कि हमें प्रोसेस से ज्यादा रिजल्ट्स पे हमारे लिए मैटर करता है। और जब वो खुद भी खेलते थे तो भी प्रोसेस ओरिएंटेड कम थे, रिजल्ट ओरिएंटेड ज्यादा थे। जब कोचिंग में आए तो भी इसी तरीके से आए या इसी लॉजिक के साथ आए कि प्रोसेस से पहले रिजल्ट्स पे फोकस रहेगा हमारा कि रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। यहाँ जिस तरीके से शुभमन गिल ने स्टेटमेंट दिया है कि गौतम गंभीर और अजीत अगरकर, प्रिसाइजली गौतम गंभीर को लेकर कि जी गौतम गंभीर ने बोला कि कोई एक्सपेक्टेशंस एज सच और कोई प्रेशर नहीं है, तो यानी कि गौतम गंभीर कोई उम्मीद नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब तो यही है। तो अपने ही माइंडसेट को क्यों बदल रहे हैं तो गौतम गंभीर? क्योंकि गौतम गंभीर का तो माइंडसेट ये रहा है कि हमेशा से, चाहे कोई भी टीम हो, चाहे आपके सीनियर प्लेयर्स हो, चाहे सीनियर प्लेयर्स के बगैर टीम गई हो, गंभीर तो ऐसे पर्सनालिटी है कि वो हमेशा से रिजल्ट ओरिएंटेड रहे। तो ये अभी सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं बल्कि अब आप प्रोसेस ओरिएंटेड की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छी चीज है, वैसे बढ़नी चाहिए। प्रोसेस आप करेंगे, बेहतर तरीके से जाएंगे तो रिजल्ट्स मिल जाएंगे। लेकिन गंभीर का ये बदलाव थोड़ा सा जहां तक बात है, देखिए मैं आपको एक बात बोलूं, अगर गौतम गंभीर ने ये बोला ना कि देयर आर नो एक्सपेक्टेशंस, अगर गिल साहब से बात करिए कि हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, अलग से आपसे उम्मीद नहीं है, ज्यादा प्रेशर मत लीजिएगा, ज्यादा प्रेशर मत लीजिएगा। बेसिकली मतलब अगर हार भी जाते हो तो ज्यादा टेंशन इधर उधर मत सोचना। तो मुझे बस एक ही डाउट होता है भाई, सिंपल है, शुभमन गिल पांडे जी कब डेब्यू हो रहा है टेस्ट मैचेस में? डेब्यू हो गया था 2021 के बाद हो गया था, शायद 2021 में हो गया था। गाबा यार वो वाली सीरीज 21, 22, 23, 24, 25 5 साल बहुत होते हैं किसी से एक्सपेक्टेशन रखने के लिए। मैं बस यही बोलूंगा गौतम गंभीर साहब को कि 5 साल बहुत होते हैं किसी से भी उम्मीद करने के लिए। और अगर आपको उम्मीद जेन्युइनली नहीं करनी थी तो फिर आपने कैप्टन क्यों बनाया? पहली बात तो देखो, बोलने वाली बात है पांडे जी, आप बोल रहे हो देयर आर नो एक्सपेक्टेशन, वो रिजल्ट ओरिएंटेड इंसान है। सर देयर आर नो एक्सपेक्टेशन वाली बात नहीं होती। एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए, उम्मीद आपको रखनी चाहिए, बिकॉज शुभमन गिल इज अकाउंटेबल। बिकॉज अगर किसी के ओवरसीज कंडीशंस में रन नहीं आए हैं, अगर आप बोल रहे हैं कि किसी के ओवरसीज कंडीशंस में रन नहीं आए हैं ना जी, लगातार बात चल रही है, तो आप उनको बोलेंगे कि नहीं भाई आपको रन करने पड़ेंगे, एक्सपेक्टेशन है आपसे, आपको कप्तान बनाया, उम्मीद रख के बनाया होगा ना। बिना एक्सपेक्टेशन के तो कोई किसी को कप्तान नहीं बनाता। जब MS धोनी ने बोला था कि नहीं जी विराट कोहली कप्तानी करेंगे, विराट मैं चाहूंगा कि लीड करे आगे जाके टेस्ट क्रिकेट को, तो क्या बिना उम्मीद के बना लिया था? उम्मीद रख के बनाया जाता ना भाई कप्तान, किसी को उम्मीद करी जाती है ना नई टीम से। आपने ट्रांजिशन करा, आप ही को ट्रांजिशन चाहिए था, तो अब फिर उम्मीद कीजिए
ये ना उम्मीद मत हो, ये कि नहीं देयर आर नो एक्सपेक्टेशन। बैगेज होता है सर, एक्सपेक्टेशन का बैगेज होता है। इंसान बिना उम्मीद के जी नहीं सकता भाई। सर आप इंडियन टीम के कप्तान हो, सिंपल, ये इंडिया का कप्तान होना है ऑलरेडी बहुत प्रेशर लेकर आता है। सबने प्रेशर को हैंडल किया है, सबने प्रेशर झेला है, और सब जो भी इंडिया का कप्तान होता है उसको ये पता होता है कि जो फैंस है, इंडियन क्रिकेट टीम के जो फैन है, वो आपसे उम्मीद लगाएंगे, ऑब्वियसली लगाएंगे कि आप वहां जाके अच्छा करो। ठीक है, विराट कोहली नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, थोड़ा सा क्रेज कम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो लोग मैचेस देख रहे होंगे वो उम्मीद में नहीं बैठेंगे कि आप अच्छा ना करो। वहां पे उम्मीद सबको होगा कि यार शुभमन गिल के अंडर कुछ हमें बेहतर रिजल्ट्स मिलने देखने को मिले। तो एक्सपेक्टेशंस यार आप होती है, आप इंडियन टीम के कप्तान बने हो, यही सबसे बड़ा एक्सपेक्टेशन है फैंस का आपसे कि आप यहां पे इंडिया के लिए रिजल्ट्स प्रोड्यूस करोगे। टाइम लगेगा, बेशक टाइम लगेगा, लेकिन कम से कम बेहतर खेल कर दिखाओगे। रिजल्ट ठीक है आपके हक में भी जाता है, आपके अगेंस्ट भी जाता है, लेकिन द वे यू अप्रोच द गेम, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप वो किस तरीके से अप्रोच कर रहे हो, और यही हर कोई देखना चाहेगा। तो थोड़ा सा ना ये माइंडसेट को मुझे लगता है, ये सोचना कि कोच ने बोल दिया, ठीक है शुभमन ने ये भी बोला है साथ में कि मुझे अपने से एक्सपेक्टेशंस है, वो होना चाहिए, हर प्लेयर को अपने से एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए। लेकिन ये अगर सोच आ रही है कि कोच और सिलेक्टर ने तो कहा है कि चलिए टेंशन मत ले, अगर कुछ रिजल्ट इधर उधर भी होता है तो बेसिकली कप्तानी पे कोई सवाल नहीं होगा, टेंशन मत लियो, सारा इल्जाम जो है वो ऑब्वियसली कोच के हक से मत्थे जाएगा और वो सारे क्वेश्चंस को फेस करेंगे। बेसिकली कहने का मतलब यही था। लेकिन ये थोड़ा सा ना मैं सोच रहा हूं कि ये डिफेंसिव माइंडसेट है। आप पहले ही, मैं कह रहा हूं आप भरोसा रखो, ये बोलना और सामने आके कहना कि यार कोच और सिलेक्टर्स ने तो ऐसे ही बोल दिया है कि आपसे एक्सपेक्टेशंस नहीं है, तो ये बात मुझे थोड़ा सा ना, उम्मीद सबको होती है, बोलने की बात है, उम्मीद हर कोई करता है। सिलेक्टर ने अगर कप्तान बनाया है, अगर आपको कोच ने चुना है कि नेक्स्ट इन लाइन आप हो, तो ऑब्वियसली उम्मीद के साथ ही कोई बनाता है। ऐसा नहीं होता कि बिना उम्मीद के कोई बना देता है। तो ये थोड़ा आपने पंत से ऊपर बनाया ना उसको कप्तान। हाँ ऑब्वियसली पंत से ऊपर बनाया ना, सोचा ही होगा ना, तो कुछ सोचा ही होगा ना, लॉन्ग टर्म विजन होगा ना। वरना टेस्ट में आप मुझे बता दो कि पंत ज्यादा डिजर्विंग है एज अ कैप्टन या शुभमन गिल, आप में से आधे लोग बोलेंगे गिल, ओ सॉरी पंत यार, पंत बने, पंत के रन है, पंत की परफॉर्मेंस है। तो बातों के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत में सबको उम्मीदें होती है, हकीकत में ऐसा हो नहीं सकता कि किसी को उम्मीदें ना हो, है ना जी। ये पॉइंट तो मेरे लिए बड़ा मेजर रहेगा। लेकिन पांडे जी आपको उम्मीदें है ना गिल से? मुझे तो है उम्मीद है भाई। यार कोई क्यों ना उम्मीद लगाए। देखो अगर आप शुभमन गिल की बात कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आते ही इंग्लैंड में जाके बिल्कुल ही आप इंग्लैंड को चारों खाने चित कर दो, या इंग्लैंड को आप इंग्लैंड के ऊपर चढ़ जाओ। कर दिया तो वेल एंड गुड, ना भी हो पाए तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने टेस्ट मैचेस में, अगर आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी पे जाओ, देखो आप बीजीटी हार गए 3-1 से इंडिया, अगर आप स्कोर लाइन देखोगे तो 3-1 आपको दिखाई देगा। लेकिन अगर आप वो पूरी सीरीज को आपने फॉलो किया होगा तो आपने देखा होगा कि इंडिया ने वहां पे बहुत फाइट मारी है। मतलब फाइट के आपको तो एक टेस्ट मैच जीतना चाहिए था, वो मेलबर्न वाला 91 for 7 कर दिया था, लास्ट विकेट से पार्टनरशिप लग गई, आप मैच हार गए, वरना इंडिया वो टेस्ट मैच निकाल रहा था। ब्रिस्बेन वाला फाइट भी आपको याद होगा, जहां पे एक समय लग रहा था कि यार आपके ऊपर फॉलो वन चढ़ जाएगा, फिर आपने वो फॉलो वन काटा, फिर वो मैच आखिर तक गया और फिर वो बारिश हो गई और आप वहां पे टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। तो आपने वो फाइट दिखाई। हम यहां पे यही देखना चाहते हैं कि शुभमन गिल के अंडर में जब टीम जाए इंग्लैंड के अंदर, तो अगर वो आपके ऊपर चैलेंज दे तो आप उसको वहां फाइट दिखाओ, ना कि घुटने टेक दो। ये है उम्मीद की जो आप बात कर रहे हैं ना, ये उम्मीद लगा रहा हूं मैं। रिजल्ट उस चीज में, उस प्रोसेस में अगर रिजल्ट मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और ना भी मिले तो कम से कम बात करने के लिए ये हो कि इस टीम ने कम से कम फाइट मारी है। ये नहीं कि वन साइडेड। पहली बात तो शुभमन गिल को बल्ले से रन करने पड़ेंगे। एक्सपेक्टेशन एज अ कैप्टन होना हो मुझे नहीं पता, लेकिन एज अ बैटर तो है मेरी। हाँ एज अ बैटर मेरी, एज अ बैटर तो है। एज अ कैप्टन तो चलो नई चीज है। एज अ कैप्टन मैं बोल सकता हूँ कि चलो कुछ गलतियां हो सकती है, धीरे धीरे सीख सकते हो आप, लेकिन एज अ बैटर अगर आप उम्मीदों की बात करते हो, एज अ कैप्टन मुझे बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है शुभमन गिल से, लेकिन एज अ बैटर शुभमन गिल को अकाउंटेबल होना पड़ेगा भाई। अगर बल्ले पे प्रिंस लिखा हुआ है और अगर दुनिया ने एक टैग दे रखा है, और अगर आपको पंत और केएल राहुल और बुमराह से ऊपर कप्तान बनाया गया है, तो आपको प्रूव करना पड़ेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा विद द बैट भी। भाई कप्तानी एक ऐसी चीज है ना जिसमें आपको परफॉर्मेंस चाहिए होती है, सीधी सीधी बात है। रोहित शर्मा के पास टेस्ट कैप्टनसी थी, चलती सीरीज के अंदर बाहर हो गए थे वो। मैं उसमें नहीं जाना चाह रहा कि वो खुद बाहर हुए थे या फिर क्या हुआ था, कुछ समझ नहीं आता आज तक। लेकिन अल्टीमेटली बात ये कि रोहित शर्मा की विद द बैट एंड में परफॉर्मेंस नहीं आई है यार टेस्ट क्रिकेट के अंदर। इवन विराट कोहली जैसा प्लेयर टेस्ट क्रिकेट से बाहर हो गए ना,
खुरी छोड़ दे के नहीं हो पा रहा है यार अब, मतलब उनको लगा कि नहीं हो पा रहा है यार, सीधी सीधी बात है, रन नहीं आ रहे पिछले 4-5 साल से। सो शुभमन गिल को भी अगर आप देखोगे ओवरसीज में रन ही नहीं है यार। रोहित और विराट ने अपने इनिशियल स्टेज में रन तो मारे थे, यहाँ करने पड़ेंगे। वनडे में नो डाउट ही इज अ गुड प्लेयर यार। शुभमन गिल वनडे में बहुत अच्छा प्लेयर है, T20 में बहुत अच्छा प्लेयर है, अगर आप उसे मौका दो तो, क्योंकि अब IPL ही खिलाते हो, IPL में खेलता है, T20 में इतना खेलता नहीं इंटरनेशनल्स के अंदर। सो रेड बॉल के अंदर विद द बैट अब उम्मीदें हैं, अगर अभी नहीं तो कभी नहीं सर, अभी नहीं हो पाया तो डाउट फॉर उठ जाएंगे, क्योंकि आपको कप्तान बनाया गया है यार। कप्तानी देखो, कप्तानी का ताज आता है ना, उसमें कांटे बहुत होते हैं। ताज, किसी भी चीज का ताज अगर आपके पास आता है तो उसमें कांटे बहुत होते हैं, और आपको फिर प्रूव करना होता है, और वो चुभता बहुत है। करना पड़ेगा आपको भाई, बातें नहीं, वही वाली बात है, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट दैट शुभमन गिल विल प्रूव हिमसेल्फ इन दिस टूर, और इंग्लैंड में जाके धागे खोले भाई बंदा, रन बनाए लगातार, 200-300 मारे, मजा आएगा देखने में। 200-300 सेंचुरीज आए, मजा आया भाई। पहला तो आए यार, उसके बाद देखो पहले ही आ जाए, बहुत दिन हो गए शुभमन गिल की तो आए काफी टाइम से, 50 आए यार पहले, 50 आए पहले, बड़ी इनिंग आए, थोड़ा वेट कर रहे हैं, कुछ तो हो, इंतजार है सर, इंतजार है, लेकिन इंतजार पे वार करना होगा शुभमन गिल को।